So welcome once again to my channel, and today we will discuss a very important topic, that is second circulatory fluid of your body, lymph, and the network associated with lymph is known as lymphatic system. So it's a part of second circulating fluid, second circulatory system. That's why it's a very important system of your body. Okay, so we have finished the blood circulatory system, and now today we will discuss a very important portion, that is lymphatic system. So lymphatic system consists of three important components. The first component is known as the second circulating fluid of your body just after blood, and that fluid is lymph. So the first component is lymph, the second circulating fluid. The second component in which the lymph travels, lymphatic vessels, and the third component, lymphatic vessels के बाद the third component is lymph node. So जितना important blood circulatory system है, उतना ही important lymphatic system भी है. अब लिम्फैटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे आज, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ्स, देन हाउ दिस फ्लूइड एंटर इनटू लिम्फैटिक वेसल एंड द रोल ऑफ लिम्फ नोड. सो प्लीज एंड तक बने रहें ताकि एक भी कंसेप्ट मिस ना हो, एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जितना इंपॉर्टेंट आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका lymphatic system है. So what is the characteristic of lymph? lymph and blood में एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि ब्लड को बॉडी का मेजर सर्कुलेटिंग फ्लूइड मानते हैं, एज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉर्पुसेल्स, मींस ऑल द ब्लड सेल्स अलोंग विद प्लाज्मा. lymph कंपोजिशन में वरी करता है. क्यों वरी करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ब्लड रेड इन कलर, lymph slight yellowish in color. So let's talk about the characteristic of lymph. So lymph is a yellowish, इसको yellowish और colorless fluid भी बोलते हैं, yellowish और colorless. Okay, तो it's a yellowish और colorless fluid and इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस डायपर्डेसिस. वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डायग्राम्स के थ्रू. तो इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस डायपर्डेसिस, एंड ये डायपर्डेसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिसने डायपर्डेसिस नहीं समझा उसको लिम्फ समझ में नहीं आने वाला. तो इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डायपर्डेसिस. एंड द थर्ड, लिम्फ्स को अगर मैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंपेयर करूं तो इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, बट कुछ चीजें लिम्फ में कम है. एग्जैक्टली लाइक प्लाज्मा प्रोटीन एज कंपेरेटिवली टू प्लाज्मा, दे आर वेरी लेस इन लिम्फ. ओके, सो इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा एक्सेप्ट lymph contain less protein and it includes lymphocyte only. It includes lymphocytes only. अब क्योंकि सिर्फ lymphocyte प्रेजेंट होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ lymphocyte only, the term lymph given to the second circulatory fluid. Okay, अब आपको याद रखना है lymph को lymph इसीलिए बोला जाता है because it consists of lymphocyte only. नंबर 2, अगर सिर्फ lymphocyte है तो ये चीज मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं. दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ WBC which produces antibodies. So अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद ब्लड तो lymph plays a very important or vital role in maintaining the immunity. So because of lymphocyte, it is very important in maintaining immunity.
ये तो सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्फ है। अब बहुत कुछ पढ़ना है कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो अब हम लोग आते हैं इस डायग्राम पे, और इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। बट फॉर्मेशन से पहले उस प्रोसेस को आपको याद रखना है, द प्रोसेस इज डायपाडेसिस। एक्चुअली होता क्या है, ये जो आप वेसल देख रहे हो, दिस इज द artery part which carries oxygenated blood and artery branched into arteriole। ओके, मैं ब्लड वेसल्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आर्टियोल्स के बाद ये जो पोर्शन जिसको मैंने ब्लैक से मेंशन किया है, ये कैपिलरीज का पोर्शन है। ओके, इट्स अ कैपिलरीज पार्ट। देन कैपिलरीज के बाद फॉर्मेशन होता है वेनुअल्स का। तो यहां पे ये जो वेसल्स आप देख रहे हैं, दीज आर वेनुअल्स एंड वेनुअल्स लीड्स इनटू वेन्स। तो दो इंपॉर्टेंट जो वेसल्स हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा, उसमें एक है आर्टरी विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, एंड नंबर 2 veins which brings deoxygenated blood except pulmonary vein। अब इन दोनों ब्लड वेसल्स का जो कनेक्शन बन रहा है वो बन रहा है कैपिलरीज। ओके, तो कैपिलरीज की वॉल थिन होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चाहे आर्टरीज हो, चाहे कैपिलरीज हो, चाहे आर्टियोल, वेनुअल या वेन्स, इन सब के ऊपर एक सिमिलैरिटी क्या है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। बट कैपिलरीज को माइक्रोस्कोपिक वेसल्स बोला जाता है। तो ये वॉल कंपेरेटिवली टू आर्टियोल और आर्टरी और वेनुअल्स और वेन्स, ये वॉल्स बहुत थिन होती है। ओके, एंड कैपिलरीज की वॉल थिन के साथ साथ सिलेक्टिवली परमिएबल भी है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट कैपिलरीज वॉल, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा डायपाडेसिस, तो कैपिलरीज वॉल थिन तो है ही एंड सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब इस सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर का एडवांटेज क्या मिलेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस थिन वॉल की वजह से होगा क्या, जब ब्लड ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द कैपिलरीज, तो जैसे ही ब्लड कैपिलरीज की तरफ ट्रेवल करेगा, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीड होगा, और जो चीज रिसीड होगी, ये जो आप देख रहे हो जो फ्लूइड रिसीड हो रहा है, इस फ्लूइड में 3 सब्सटेंस रिलीज होंगे जो कि लिम्फ का कंपोजिशन भी है। तो यहां जो सब्सटेंस रिलीज होगा, इसमें मेजॉरिटी में वाटर के साथ सॉल्ट्स, मेनली जितने भी आयंस प्रेजेंट थे प्लाज्मा में, along with salt के साथ colloidal substances, and colloidal substances के साथ, मैं यहां पे छोटा सा मेंशन कर रहा हूं, इसको मैं अभी यहां डिटेल में मेंशन करूंगा, along with lymphocytes। तो ये चीज जो रिसीड हुई है फ्रॉम द कैपिलरी वॉल, वो रिसीड होके यहां पे कलेक्ट होगा। तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यू स्पेस। तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसको हम टिश्यू स्पेस भी बोलते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यू स्पेस। ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो रिसीड होगा फ्लूइड, वो टिश्यू स्पेस में आके कलेक्ट होगा। टिश्यू स्पेस को आप ऐसे भी आइडेंटिफाई करोगे, ये जो लेयर मैंने शो की है, इट्स अ लेयर ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यूज। तो ये टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के बीच का जो गैप है, इसे मैंने मेंशन किया है एज अ टिश्यू स्पेस। तो ये जो थिन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था कि सम अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट्स प्लस कोलॉइडल सब्सटेंसेस, ये सारे जो सब्सटेंस थे along with lymphocytes,
ये लिम्फोसाइट्स के साथ रिसीड्स हो जाएंगे। ये रिसीड का मतलब ये लीक होंगे, रिसीड्स होंगे फ्रॉम द कैपिलरी वॉल एंड रिसीड होके फ्रॉम द कैपिलरी वॉल, एंड इसी प्रोसेस को, ये जो रिलीज हो रहा है सब्सटेंस, इसी प्रोसेस को डायपर्डेसिस बोलते हैं। ओके, तो फ्रॉम द कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड डायपर्डेसिस। तो प्रोसेस तो क्लियर हो गया, प्रोसेस हो गया डायपर्डेसिस, एंड ये जो सब्सटेंस रिलीज हुआ है, ये सब्सटेंस डायपर्डेसिस से जो सब्सटेंस रिलीज हुआ है, तो दिस सब्सटेंस गेट्स कलेक्टेड इनटू टिश्यू स्पेसेस। तो ये सब्सटेंस gets collected into tissue spaces। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो अब ये टिश्यू स्पेस में कलेक्ट हो गया, यहां तक तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब एक चीज तो क्लियर थी कि जो ब्लड यहां से फ्लो करता हुआ आर्टरी से आर्ट्यूरन जैसे कैपिलरीज में आया, तो बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिवली परमिएबल प्रॉपर्टी, सम अमाउंट ऑफ वाटर along with salts along with colloidal substance, ये सब कुछ यहां रिसीड हुआ है टिश्यू स्पेस में। अब होगा क्या, अब ये कंपोजिशन मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, तो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं ताकि स्पेस मिल सके समझाने के लिए और आप लोगों को समझने में भी मजा आए। तो ये सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि स्पेस बना रहे। अब हुआ क्या, ये जो एक्सचेंज हुआ है, मतलब एक्सचेंज, ये जो रिलीज हुआ है सब्सटेंस, वो तो यहां पे आके कलेक्ट हो गया। अब मूवमेंट यानी इस डायरेक्शन में हुई है, इस डायरेक्शन में हुई है ना मूवमेंट, जो चीज कैपिलरी से निकल के टिश्यू स्पेस में कलेक्ट हुई, और यहां कलेक्ट होने के बाद इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। एंड टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ एक ही चीज है, इसको लेके आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। अब होता क्या है, जैसे इस टिश्यू फ्लूइड में अगर सब्सटेंसेस सॉल्ट एक्सेस होने लगेंगे, एक्सेस का मतलब अब ये इस फ्लूइड के लिए वेस्ट है, तो ये सारा जो वेस्ट है टिश्यू फ्लूइड का, जो एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, वो दोबारा वीन्स में एंटर करेगा थ्रू द माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, और इसको बहुत माइन्यूट वेसल्स बोलते हैं। और इस चीज को मैं यहां शो कर रहा हूं, इस चीज को आपको ऐसे समझना है। ये अगेन सेम जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज आर्टरी विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फाइनली इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैंने जो लेफ्ट किया हुआ, स्पेस छोड़ा हुआ है ना मैंने, यहां पे हम कैपिलरीज बना लेते हैं, जहां से फ्लूइड रिसीड हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ डायपर्डेसिस। तो यहां पे सब्सटेंस रिसीड हुआ। अब देखिए, जैसे जो एक्सेस सब्सटेंस बनेगा, वाटर बनेगा, कोलोइडल सब्सटेंस, सॉल्ट, जो भी एक्सेस होगा, वो दोबारा वीन में एंटर करने की कोशिश करेगा, और ये जो नेटवर्क बना हुआ है बाय विच द एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, और ये जितना भी एक्सेस सब्सटेंस है, ये इन ट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू वीन्स में जो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, इन वेसल्स को बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, तो अब आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या है। ओके, तो ये माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं जो टिश्यू स्पेस को कनेक्ट करेगा विद द वेन्स, क्योंकि जब भी यहां पे लिम्फ का या टिश्यू फ्लूइड का अमाउंट एक्सेस होगा या किसी सॉल्ट का अमाउंट एक्सेस होगा, तो इसी लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये वेन्स में आएगा। तो लिम्फेटिक वेसल्स भी आपको क्लियर हुआ, लिम्फ का फॉर्मेशन भी क्लियर है। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं यहां पे बात कर रहा था कि ये मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये सब्सटेंस को रिलीज करेगा, वाटर को रिलीज करेगा, सॉल्ट को रिलीज करेगा, कोलोइडल सब्सटेंस को रिलीज करेगा, तो इन रिटर्न टिश्यू से भी सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, और ये सब्सटेंसेस जो हैं ये रिलीज होने के बाद कैपिलरीज में एंटर होंगे। तो डायरेक्शन जो बन जाएगी वो ये बनेगी। ओके, यानी यहां पे कंप्लीट एक्सचेंज प्रोसेस चलता है बिटवीन द कैपिलरीज
and the tissue fluid, and because of the lymphocyte, यहाँ पे lymphocyte रिलीज होता है, तो इस पर्टिकुलर स्पेस पे कोई पैथोजन अगर एंटर होगा या प्रेजेंट होगा तो वो लिम्फोसाइट उस पैथोजन को भी किल करने में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई लिम्फोसाइट मेंटेन्स मोर इम्यूनिटी ओवर द टिश्यू फ्लूइड. बात समझ में आ गई आपको? ये एक्सचेंज वाला जो पार्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये एक्सचेंज क्यों हुआ? बिकॉज कैपिलरी की जो वॉल थी इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. क्लियर हो गया अब आपको? अब आता है थर्ड कंपोनेंट लिम्फेटिक वेसल्स के बाद, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज लिम्फ नोड. तो लिम्फ नोड्स में भी सिर्फ एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है, लिम्फ नोड बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं करना है इसको, क्योंकि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में जाना भी नहीं है. तो यहां पे जो आप देख रहे हो टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है या जहां पे जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, इस फ्लूइड का अमाउंट जाके स्टोर जहां पे होता है, ठीक, जिस पर्टिकुलर पार्ट में ये स्टोर होगा, यानी द पोर्शन और द पार्ट वेयर द लिम्फ गेट स्टोर्ड इज नोन एज लिम्फ नोड. एंड बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पे लिम्फ नोड प्रेजेंट हैं, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज भी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. एंड यस, वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिम्फेटिक कैपिलरीज बॉडी में कहां कहां एब्सेंट है. तो ये मैं पहले बता दूं लिम्फ नोड के बारे में. लिम्फ नोड मीन्स the structure where the lymph gets stored. and इसके लिए आपको एक चीज और याद रखनी है, ये पंपिंग या प्रेशर डेवलप नहीं करता. the structure where lymph gets stored. ओके, तो ये चीज हो गई लिम्फ नोड. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं कि बॉडी में लिम्फेटिक कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स जहां पे लिम्फेटिक वेसल्स नहीं है. तो पहले टू इंपॉर्टेंट मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं रिलेटेड टू लिम्फ. द फर्स्ट फैक्ट, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज arising from small intestine, जो small intestine से lymphatic capillaries arise हुई है, arising from small intestine, okay, उन capillaries को बोलते हैं lacteals. okay, तो ये चीज आपको याद रखनी है, lacteals ये small intestine के lymphatic capillaries. and number 2, lymphatic capillaries are not found, lymphatic capillaries are not found or absent. तो कहां पे lymphatic capillaries absent है, ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. द फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड आई बॉल, फोर्थ ईयर एंड बोन मैरो. तो इन स्ट्रक्चर्स में, इन ऑर्गन्स में लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्सेंट है. बाकी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिम्फेटिक कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, सो अब मैं अगर समराइज्ड फॉर्म में इस टॉपिक को वाइंड अप करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ बाय द डायपर्डेसिस प्रोसेस due to the selectively permeable nature of capillary wall which recedes water, salt, colloidal substances along with lymphocytes, and वो substances यहाँ आके collect होंगे. This space is known as tissue space. That's why this fluid is also known as tissue fluid. ये चीज क्लियर है? अब क्योंकि ये selectively permeable है तो ये एक्सिस मटेरियल या जो भी एक्सिस सॉल्ट होगा वो यहीं से ब्लड में भी एंटर होगा. अब ये जो एंट्री है इसको मैंने यहाँ शो किया था कि इस कैपिलरीज के थ्रू ये जो आप फ्लूइड देख रहे हो ये रिसीड हुआ है, जो कि टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ का पार्ट है, और लिम्फ है बाय द प्रोसेस ऑफ अगेन सेम डायपर्डेसिस. और जो भी एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस फ्लूइड होगा वो इन वेसल्स के थ्रू वेन्स में कनेक्ट होगा. और ये जो वेसल्स आप देख रहे हो दीज आर lymphatic vessels, and lymph node
are the structures where the lymph gets stored for a shorter period or longer period of time. And yes, one more important thing, the two important facts, कि lymphatic capillaries are not found in brain, spinal cord, eyeball, ear and bone marrow, and the lymphatic capillaries for the small intestine is known as lacteal. So I hope ये कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम आपको समझ आया होगा. अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करें एंड शेयर करें. इस वीडियो पे लाइक का टारगेट मैंने सेट किया है 100. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस पे अपना प्यार दें, इस पे शो करें कि ये कंटेंट आपको पसंद आया है.